Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum everyone here. Jazakallah khair for joining us in time. चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये आई होप यू विल फाइंड देम इंटरेस्टिंग. हैप्पी कपल हैप्पी लाइफ. वेल ऑल्दो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हम इसको दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है जब हम इसके ऊपर 1 घंटे में बात कर रहे हैं. लेकिन हम हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम कुछ कॉमन चैलेंजेस में बात करेंगे और कुछ कोचिंग पर्सपेक्टिव उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी कुछ हिंट्स मिलें. मे बी यू कैन इट कैन हेल्प रिजॉल्व योर चैलेंजेस, और हो सकता है कि आपको किसी और दूसरे को हेल्प करने में मदद मिले इंशाल्लाह ताला. तो ये हमारा जो है वो आज का पर्सपेक्टिव होगा. अच्छा, हम शुरू करते हैं अपनी बात को. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्दों को, औरतों को, ख़वातीन हज़रात को मुख्तलिफ बनाया है. इनकी साख मुख्तलिफ है, इनकी इनकी सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, इनका वे ऑफ एक्सप्रेशन मुख्तलिफ है. सब चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हैं. जब इसकी वजह से होता क्या है कि चूँकि ये मुख्तलिफ हैं, तो और ये एक दूसरे को अपने ओन पर्सपेक्टिव, अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, अपनी ओन लेंसेज़ से देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से चैलेंज आता है कि वो समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे को. जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते तो डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट होने लगते हैं. तो अब देखिए, जो हैप्पी कपल्स होते हैं उनमें जो सबसे फोरमोस्ट जो एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है उन हैप्पी कपल्स का, वो ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे की बात को बेहतर तौर पे समझते हैं. और जब समझते हैं तो फिर वो उसी अंदाज से, यानी उसको समझने के बाद उसी उसी मुनासिबत से रिस्पॉन्स को इख्तियार करते हैं. So there's always a difference between reaction, which is instant, and response, which is well thought action. तो ये बुनियादी फ़र्क होता है. तो अगर आप देखें कि आम तौर पे जो कपल्स हैं या जनरली स्पीकिंग रिलेशनशिप्स हैं, उसमें हमने जो चीज़ देखी है कॉमनली, वो ये देखी है कि पीपल हियर ईच अदर बट दे डोंट लिसन टू ईच अदर एज मच एज दे हियर देम और हियर ईच अदर. तो अक्सर वक़्त ऐसा हुआ है कि हमने एक एक्सरसाइज की एंड व्हिच हेल्प्ड अस अ ग्रेट डील, कि हमने कहा कि अच्छा भाई, आप जो साहब हैं, साहिब खाना और खातून खाना, दोनों को सामने सामने या कॉल पे ले लिया दोनों को, और आपसे कहा, यानी साहब से कहा कि भाई आप 3 मिनट बात करें, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, 3 मिनट में आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा और किसी किस्म का कोई जजमेंट नहीं कायम किया जाएगा, आप बोलें. खातून खाना को हमने कहा कि आप ऐसा करें, अब आप सुने और अब आप सुन के रिपीट करेंगी वो जो कि इन्होंने कहा. और फिर हमने उनसे आपको कहा कि आप जब खातून बात करेंगी, यानी खातून आपकी जो बताई हुई बात है उसको दोहराएंगी, तो आपने वैलिडेट करना है कि इन्होंने सही कहा जो आपने कहा था, या फिर अपनी तरफ से कोई बात मिला दी या कुछ बातें जो है वो गायब कर दी. अच्छा, फिर जब ये एक्सरसाइज एक तरफ की पूरी हो गई, तो फिर हमने दूसरी दूसरी तरफ को, यानी खातून को कहा कि भाई अब आप कहें 3 मिनट, और साहब को कहा कि अब आप सुने और फिर आप रिपीट करें. तो इस एक्सरसाइज से हमने देखा है कि जब ये एक्सरसाइज हो रही होती है, तो दोनों फरीकैन की कोशिश ये होती है कि पूरी पूरी बात अच्छी तरह से सुन लें, ताकि जब वो बात रिपीट करें तो उनके ऊपर कोई गलती ना आए, यानी उनको कोई मिस ना करें और कोई चीज़ ऐड भी ना करें. तो जब पूरी पूरी बात सुनते हैं तो उसमें अक्सर औकात तकरीबन 60 to 70% बात जो है ना वो ले आते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ मिस हो जाती है, बावजूद इस बात के कि वो इंतहाई अटेंशन के साथ सुन रहे होता हूँ. तो दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड इज. हमारे जहन में बहुत सारी बातें चल रही होती है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को सुन नहीं पाते हैं. जब सुन नहीं पाते तो हम उस तरह से फिर एक्ट भी नहीं कर पाते हैं. तो ये एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है जो हमने कई दफ़ा की है मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, एंड इट हैज़ हेल्प अ ग्रेट डील और टू मेक अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस इन रिलेशनशिप्स. तो अगर आप देखें ना, तो कॉमन और इसके ऊपर आप यस और नो करके, यानी आप थम्स अप करके अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं. ख़वातीन को जो आम तौर पे शिकायत होती है हज़रात से, अपने स्पाउसेस से, ख़वातीन को शिकायत ये होती है कि ये मेरी बात सुनते ही नहीं है. मैं कुछ भी करूँ ये मुझे समझते ही नहीं है. शादी को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मुझे समझते नहीं है, आपने मुझे आज तक समझा ही नहीं है. तो ये जनरली स्पीकिंग जो है वो ये ख़वातीन को ये शिकायत होती है. अच्छा, अच्छा, किसी ने हैंड रेज़ किया, प्रोबब्ली आई बिलीव कि दिस इज़ थम्स अप काइंड ऑफ साइन. यहाँ पे कोई रिएक्शंस होते हैं ना, रिएक्शंस में आप यू कैन थम्स अप मींस यस, यू एग्री विद दिस, और यू कैन क्लैप और व्हाटएवर. अच्छा, ठीक है. रेज़ हैंड्स का मतलब है कि आपको कोई सवाल है.
अच्छा ठीक है। और हजरात को ये तो हो गई शिकायत खवातीन की। हजरात को शिकायत ये होती है कि मैं जो भी कुछ कर लूँ ये खुशी नहीं रहती। मैं इतना करता हूँ लेकिन उसके बावजूद जो है ये खातून जो है वो खुश नहीं होती है। तो ये एक बुनियादी एक इशू रहता है या एक चैलेंज रहता है दोनों दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मैरिटल रिलेशनशिप में। तो अब इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से हम बेहतर तौर पे आज हम एड्रेस कर सकते हैं इसको। तो हमें बुनियादी बात ये देखनी होगी सबसे पहले कि दोनों अलग अलग हैं। और जिसको कि एक बड़ी अच्छी किताब है जिसको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सब ज़रूर पढ़ें, जो भी लोग यहाँ पर हैं वो ज़रूर पढ़ें, और वो है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ये डॉक्टर जॉन ग्रे की किताब है, लिखी हुई गालिबन कोई 25-30 साल पुरानी किताब है, लेकिन इट्स वर्थ रीडिंग, इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स। तो जॉन ग्रे का कॉन्सेप्ट ये है कि जी मेन जो हैं वो मार्स से हैं और जो खवातीन जो है वो वीनस से आई, और इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, खैर जॉन ग्रे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं कहते, लेकिन इनको जो है ना ज़मीन पे भेज दिया गया है, और यहाँ पे जो है ना अब ये लोग एक दूसरे दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं, और चूंकि अब ये लोग दूसरों को अपने बैकग्राउंड से देखते हैं, इसलिए चाहते हैं कि दूसरा उन्हीं की तरह बन जाए, और इसी वजह से इख्तलाफात होते हैं। तो जॉन ग्रे ने काफ़ी तफसील से कुछ बातें समझाई हैं। तो उनमें से कुछ बातें जो है ना वो हम आपको आज बताते हैं कि जिसकी बेसिस पे इंशाल्लाह ताला आपको एक दूसरे को समझना आसान होगा। तो हम पहले खवातीन की बात कर लेते हैं, और फिर हम उसके बाद जो है हज़ात साइड की बात भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बीच में रेज कर लें। वी वुड लाइक दिस सेशन टू बी इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव। अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप बीच में रेज करें, बजाय इसके कि आप आखिर तक वेट करें। अच्छा, तो जो जब जो भी हम हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि फिल वाक़े जो फ़ी ज़माना जो है ना हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन आती है इधर से उधर से वो इतनी ज़्यादा होती है, और चीज़ें जब वो इतनी ज़्यादा इंटरप्ट कर रही होती हैं ज़िंदगी में, कि हमें हमारा जो है ना जो फ़ोकस है और जो अटेंशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास व्हाट्सएप है, ईमेल है, टेलीफ़ोन भी है, बच्चे भी हैं, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरप्ट कर रही होती हैं, इंटरवेंशन कर रही होती हैं आपकी लाइफ में। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो जो कैपेसिटी होती है टू मीट द नीड्स, टू मीट द एक्सपेक्टेशंस, वो कम हो जाती है, दोनों साइड पर होता है, मर्दों की साइड पे भी औरतों की साइड पे भी। तो अब हम आते हैं अपनी बात की तरफ। तो अब क्या होता है कि जब मर्द हज़रात जो है ना जब वो टेंशन में होते हैं या अपनी किसी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, दे नीड अ स्पेस। तो वो क्या करते हैं कि जब वो घर आते हैं, तो अब जैसे एक लाइव एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कोचिंग का, कि एक साहब आए, वो कहते हैं मैं सुबह जाता हूँ और रात को 8 बजे या साढ़े 8 बजे 9 बजे जब मैं घर आता हूँ, बेगम जो है ना मेरी जो है वो आगे वो पेंडोरा बॉक्स खोलती है बच्चों की शिकायत का, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अब मैं वो चाहता हूँ सुकून के लम्हात, और उस वक़्त जो है ना वो मेरी बेगम को इस बात से फुर्सत ही नहीं होती कि बच्चों के प्रॉब्लम्स बयान करते हैं। अच्छा, वो उनका उनका क्या होता था कि वो आते थे और वो खाना खा के वो सुकून या तो सो जाते थे, या फिर उनको टीवी देखना होता था, अखबार, वो न्यूज़ चैनल वगैरह। अच्छा, तो वो चाहते थे, अब मैं आपको दोनों का पर्सपेक्टिव बताता हूँ। वो चाहते थे कि उनको सुकून के लम्हात दिए जाएँ, और दिस इज़ हाउ ऑलमोस्ट एवरी मैन थिंक, कि उसको जो है ना वो उसको कुछ केव चाहिए होता है, केव यानी गार, उसको अपने एक गार चाहिए होता है जहाँ पे वो सुकून के लम्हात गुज़ार सके, अपने आप को दुनिया से डिसएंगेज कर सके। तो मेन के लिए जैसे एक उनके ज़हन में एक खाना होता है व्हिच इज़ नथिंग बॉक्स कह सकते हैं आप उसको, जहाँ पे वो कुछ भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, और वो खाली खाली वो ज़हन होंगे। ख़वातीन के लिए ये बात मुमकिन नहीं होती। उनका ज़हन जो है हर वक़्त कुछ न कुछ चीज़ों में उलझा रहता है। एक से दूसरी चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है। अच्छा जी, अब जो साहब है उनकी ये शिकायत है कि उनकी बेगम जो है उनको टाइम नहीं देती है। अच्छा, अब जब बेगम साहिबा की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया, तो उन्होंने कहा कि भई सारा दिन बच्चे मेरी जान खाते रहते हैं, और मुझे दौड़ा रहे होते हैं, तो आई नीड समवन टू टॉक टू। तो मुझे उनको अब यानी उनको बताना है ताकि मैं किसी से बात तो कर सकूँ। तो अब ये इनका पर्सपेक्टिव है। तो जब उन कोचिंग में मैंने उन साहब को बताया कि भई आपकी जो बेगम है, इन ये सारे दिन बच्चों में सर खपाती हैं, तो उसके बाद इनका जो स्ट्रेस रिलीविंग मैकेनिज़्म है, ये इनको इनको मजबूर करता है या इनको एनकरेज करता है कि किसी से बात करो, इनके पास बात करने के लिए आपके अलावा कोई है नहीं। तो एक्चुअली व्हेन यू आर लेटिंग योर वाइफ स्पीक टू यू, यू आर primarily helping her release her stress.
जब उनको ये बात समझ में आई उन साहब को, तो फिर उनका जो है ना गुस्सा ठंडा हो गया और उनकी जो बेयरिंग कैपेसिटी थी अपनी बीवी की तरफ वो बढ़ गई। बिकॉज ही अंडरस्टूड कि हाँ, जब मेरी बीवी मुझसे बात करी तो दिस इज हर वे ऑफ रिलीजिंग और रिलीविंग दैट स्ट्रेस। अच्छा, फिर हमने बेगम साहबा को समझाया कि भाई जब आपके साहब जब घर आया करें, तो जो कभी उनको सुकून के लम्हा चाहिए हो या आपको कोई झगड़ा वगड़ा हो या इख्तलाफा तो हर एक में होते हैं, तो अगर कोई ऐसी बात हो तो आप उनको कुछ वक्त दे दिया करें, ताकि वो थोड़ा थोड़ा सोच समझ के या अपने आप को रिकम्पोज करके फिर वो आपके पास दोबारा आ सके, देन यू कैन रिजॉल्व योर इशू एंड दिस कॉल्ड टाइम आउट। तो जब उनको ये बात समझ में आई कि हाँ, कि उनके शौहर अगर उनसे बात नहीं करें तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर, इट इज ऑल अबाउट हिम सीकिंग सम प्राइवेट मोमेंट्स ऑफ साइलेंस एंड दैट्स इट। जब उन खातून को ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने अपने शौहर को ट्रबल करना छोड़ दिया। तो उसके बाद से उनकी जिंदगी में काफी बेहतरी पैदा हो गई। तो ये मैंने आपको बताया कि दोनों का पर्सपेक्टिव चूंकि डिफरेंट होता है, दोनों एक दूसरे को अगर बेहतर तौर पे समझ सके तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहतर तौर पे ताल्लुकात को या एक्सपेक्टेशंस को निभा सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर भाई अगर आप या वाइस में अगर आप ऐड करना चाहें इसमें तो प्लीज गो अहेड एंड ऐड, यू मे लाइक टू अच्छा ऐड नहीं समथिंग भाई, मोर। इसमें इसमें जो आपने बताया ना कि औरतों का और आदमियों का जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होता है। जैसे बिल्कुल। औरतें जो हैं वो बात करना चाहती हैं और आदमी जो है वो साइलेंस होके एक क्वाइट कॉर्नर में रिलैक्स करना चाहते हैं। अच्छा, इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं कि होता क्या है कि औरतें किस तरह से इसको कोप करती हैं स्ट्रेस को, वो बोल के इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करके। जब वो अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी चीजें आदमी को बता रही होती है ना, तो मर्द ये समझते हैं कि वो जो खवातीन है वो कंप्लेन कर रही हैं, ठीक है, और उनको कोई प्रॉब्लम है और हमें उनको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। क्योंकि मर्दों के अंदर ये खासियत है कि जब भी वो किसी को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या कोई चीज को फिक्स करते हैं तो उनके अंदर अच्छे हार्मोन्स आते हैं और उनको जो बिल्कुल। है ना बड़ा रिवॉर्डेड और रिलैक्स फील होता है जब वो बिल्कुल। किसी की हेल्प करते हैं। जब औरत जो होती है वो उनके पास आती है और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता रही होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो है ना सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। जब वो सोल्यूशन अपना बताना शुरू करते हैं तो खवातीन को ऐसा महसूस होता है कि यार ये मेरी बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि बस ये जो है ना चाह रहे हैं कि गलती जो है वो मेरी थी, और अगर मैंने इस चीज को किसी और तरह से किया होता या मैंने ये वाला सोल्यूशन जो ये दे रहे हैं ये लगा लिया होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, आइदर ही इज ट्राइंग टू फिक्स मी। तो जब उनकी ये फीलिंग डेवलप होना शुरू होती है कि ये मुझे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे जो उनका स्ट्रेस लेवल है वो मजीद बढ़ जाता है। और इससे उनकी ना सिर्फ स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बल्कि इससे जो है ना एक एंगर भी जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाता है कि यार ये देखो मेरी बात नहीं सुनते। उल्टा जो है ना इनको लगता है कि मुझे तो करना आता नहीं है, ये मुझे मशवरे दे रहे हैं कि इस तरह कर लेती, बच्चा ये कर रहा था तो यूं कर देती, खाने में ये देर हो रही थी तो इस तरह कर लेती। तो वो आदमी जो होता है वो कोशिश करते हैं कि बस 1 मिनट में मसला सॉल्व हो और मैं वापस जो है ना वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाऊं। अब इसी तरह जो है वो औरतें भी करती हैं। जब आदमी जो है वो स्ट्रेस में होते हैं या फिर वो एग्जॉस्टेड होते हैं, वो अपने क्वाइट कॉर्नर में बैठना चाह रहे होते हैं, तो औरतें कोशिश करती हैं कि जो सोल्यूशन उनके ऊपर काम करता है, यानी कि एक्सप्रेस करना, बोलना, वही इनके ऊपर भी काम करेगा। तो वो जा जाके ना मजीद से पूछती हैं क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं। अब क्योंकि वो एक नथिंग बॉक्स में है तो बेचारा कुछ भी नहीं सोच रहा, तो बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा, इस जवाब को खवातीन इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि ये कुछ नहीं सोच रहे, इसका मतलब है ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या ये मुझे बताना नहीं चाह रहे, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो वो मजीद पुश करती हैं। तो जब वो पुश करती रहती है और आदमी के पास वाकई कभी कुछ बताने को नहीं होता या रेलिवेंट नहीं होता बताने को, तो वो वापस फटना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो मजीद बढ़ जाती है जब एक जेंडर जो है ना वो अपना सोल्यूशन दूसरे जेंडर पे अप्लाई करने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वही आइडेंटिफाई करे कि दूसरा जो है उसका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, उसको क्या चीज जो है वो इस स्ट्रेस से और इस परेशानी से बाहर लेके आ सकती है। जब आप अपना सोल्यूशन किसी और के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो सिचुएशन जो है ना वो मजीद वर्स हो जाती है। खराब हो जाती है। ये मैं एक आपको चीज। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वाकया सुनाता हूँ इसी से मुतालिक कि किस तरह से लोग जो है ना वो कोप नहीं कर पाते हैं। तो अब एक साहब और उनकी अहलिया जो थे, इनके 4 बच्चे थे। तो इनको कोशिश करने का इत्तेफाक हुआ कुछ अर्से पहले की बात है। तो अब ये जो खातून थी ये जो है ना जब जब अपने शौहर से अपने बच्चों की शिकायत करें, तो अब शौहर समझे कि भाई मेरी बेगम जो है तो बहुत ही ओवरलोडेड है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है ना अपने खाना भी खुद ही पकाना शुरू कर दिया शौहर साहब ने, और अपने बर्तन भी धोने शुरू कर दिए, और थिंकिंग दैट ही इज रिलीविंग हिज वाइफ वाइफ ऑफ वर्क। और जो है उसके बाद अपना नाश्ता भी और खाना वगैरह बर्तन वगैरह सब कुछ खुद।
अच्छा जब इनकी बेगम साहिबा से बात हुई कोचिंग सेशन में, तो बेगम ने कहा भाई मैं चाहती नहीं हूँ, मैं बच्चों के लिए खाना पका ही रही हूँ, घर के लिए खाना पका रही हूँ, तो मैं इनको खाना, मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं इनके लिए खाना नहीं पकाऊँ, मुझे कोई मसला थोड़ी है। जब बर्तन बाकी लोगों के भी धुल रहे हैं तो इनकी एक प्लेट धोने में मुझे तकलीफ हो जाएगी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बात सुने, मुझसे मुझसे एम्पथाइज सिंपथाइज करें। तो जो खवातीन की जब जो जो इनका जो स्ट्रेस रिलीविंग मैकेनिज्म होता है, जो इनका लिम्बिक सिस्टम होता है, वो उनको बात करने पे से उनका जब स्ट्रेस रिलीव होता है, तो एक्चुअली वो अपने शौहरान से ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उनकी बात सुने और उनको एक्नॉलेज कर दें, हाँ यार वाकई है, बात तो सही है कि आपको यकीनन तकलीफ हुई होगी बच्चों के साथ, चार बच्चे संभालना एक घर में इतना आसान काम तो नहीं है, और वाकई वाकई मुश्किल काम है। तो अगर अगर जो वो साहब जो है अगर सिर्फ इतना ही उनको एक्नॉलेज कर देते और अपनी बेगम को, तो दिस वाज गुड इनफ फॉर हर टू बिकम क्वाइट एंड पीसफुल। तो लेकिन लोग जो है ना, जो मर्द हज़ात है, वो उनकी समझदारी में ये बात नहीं आ पाती कि वो दे जस्ट नीड, यानी वुमेन फोक्स दे जस्ट नीड एक्नॉलेजमेंट मोर देन एनीथिंग एल्स। अल्लाह ताला ने खवातीन की जो साख को बनाया, दे कैन बेयर अ लॉट ऑफ लोड, दे कैन कम अप, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, एंड एज वेल उनकी कैपेसिटी होती है, दे जस्ट नीड अ लिसनिंग ईयर। अच्छा, ये कुछ कमेंट में कुछ है। Power of listening is needed to maintain peace when it comes to both spouses. Yes, that's correct. बिल्कुल सही बात है ये। Power of listening. किसी पिछले वाले प्रोग्राम में मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने पूछा था कि किसी स्पाउस को कोई अगर गुस्से में हो तो उसको गुस्सा ठंडा करने की का क्या तरीका है। तो उसका गुस्सा ठंडे करने का तरीका ये है कि जब अगर एक शख्स गुस्से में हो तो दूसरा खामोशी इख्तियार कर ले। अगला जो पहला शख्स होगा वो बहुत ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रह सकता, उसका गुबार निकल जाएगा, वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी छोटी सी एक बात थी। और एक अच्छा। और बात ये थी नहीं भाई इसमें कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो सॉल्यूशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये एक्नॉलेज करना है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ये उसको ज्यादा हेल्प करता है बजाय इसके कि आप उस सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप किसी को एडवाइस करते हैं और चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो उसकी दो ही वजह होती है। एक तो ये होती है या तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, ठीक है, और या फिर आपका जो सोल्यूशन है ना वो आपके लिए तो अच्छा है लेकिन दूसरों के लिए नहीं है। तो इसलिए जब वो शख्स आपका सॉल्यूशन सुनता है ना तो वो और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो समझता है कि यार ये जो है ना ये मुझे अंडरमाइन कर रहा है। ये सोचें कि ये हम्म। चीज, इस चीज तक मैं खुद से नहीं पहुंच सकती थी या पहुंच सकता था। ठीक है। स्पेशली मर्दों के साथ ये होता है कि जब औरतें उन्हें मशवरा देती हैं ना तो वो हम्म। उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। यानी आप किसी को ड्राइविंग करते हुए रास्ता बताने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आप उनको बोले हम्म। यहाँ से नहीं जाना यहाँ से जाना है, तो उनके जो यानी बड़ा एक समझे कि ईगो जो है ना बहुत ज्यादा हर्ट होती है बहुत हर्ट आदमी की होती है। जब, हाँ, जब आप उन्हें रास्ता बताने की कोशिश करें। तो इसलिए क्योंकि मेन जो होते हैं वो रिलेशनशिप में अपने आप को एक सॉल्वर और एक फिक्सर की पोजीशन पे देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं और जो जो भी कुछ सिचुएशंस हैं उनके अंदर मेरा एक फिक्सर का रोल हो, मैं उस सिचुएशन को फिक्स करूं, क्योंकि इससे उनको जो है ना अच्छा फील होता है, ठीक है, और रिवॉर्डेड फील होता है, और वो सोल्यूशन देना चाहते हैं इसमें। तो जब यही चीज जो है ना वो दूसरी जेंडर की तरफ से आना शुरू हो जाती है तो वो उनको लगता है कि यार मेरी जो है ना, अब मेरी जो सेल्फ स्टीम है ये वो जो है ना लो होती जा रही है, ठीक है, और मेरी ईगो हम्म। हर्ट हो रही है, और मुझे जो है ना इसका जवाब जो है ना बहुत फिर जोर से देना चाहिए, गुस्से से देना चाहिए, ताकि दूसरा जो है ना वो शट डाउन हो जाए और उसके बाद समझ में आ जाए कि उसे ऐसा नहीं करना। अच्छा एक सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। तो इन्होंने लिखा है कि सदफ साहिबा ने लिखा है कि व्हाट अबाउट व्हेन हस्बैंड्स थिंक दे नो इट ऑल एंड दे डोंट टेक देयर वाइफ्स एडवाइस सीरियसली, इन दैट केस व्हाट द वाइफ शुड डू। अच्छा। अच्छा भाई, ये जो सवाल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और अल्लाह को जज़ाक खैर अता फरमाए कि आपने सवाल रेज किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, और वो ये है कि आपकी और आपके हस्बैंड, ये नहीं मैं किस में जनरल बात करूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि आपकी और आप दोनों यानी हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप कैसी है इसमें। अब अगर रिलेशनशिप अच्छी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हस्बैंड जो है वो ना सुने, ज्यादातर चांसेस बात का है। लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हस्बैंड के जहन में एक परसेप्शन आ चुका है वाइफ के मुतालिक कि इनकी बात नहीं सुननी है, या इनकी बात जो है वो बेमानी है, तो वो यकीनन वो ही विल नेवर एवर लिसन टू हर एडवाइसेस।
हाँ, अगर अगर खातून खाना की बात ऐसी है कि वो अगर रिलेशनशिप ऐसी है कि वो अपनी बात जो अच्छे पैराए में समझा सकती है, तो वो यकीनन जो है वो इस बात को सुनेगा। इसमें एक बात जो है सबसे अहम है, और वो है दुआ। आप दुआ ज़रूर करें, जो भी है ना इसमें, इस इस मजलिस में इस वक़्त, वो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो सूरह फुरक़ान की लास्ट 3 आयतों में से एक दुआ है, कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि इबादुर रहमान की अल्लाह ने निशानियाँ बताई हैं कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो ये दुआ ना एक कसरत से पढ़ा करें। अगर नमाज़ में, तशहुद में इस दुआ को अपना हिस्सा बना लें, तब मैंने देखा है इस दुआ के असरात लोगों के ऊपर देखे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी बात की तरफ। तो रिलेशनशिप के ऊपर ये बड़ा डिपेंड करता है। अच्छा, मेन जो है उनकी ख़ासियत ये होती है कि अगर आप उनको, जैसा अभी फैसल भाई ने कहा कि अगर आप उनको मशवरा दें, तो वो अक्सर औक़ात जो है ना वो उनकी ईगो को हर्ट करती है और वो इट डज़न्ट मैटर। हाँ, लेकिन अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें, आप उनको एक आइडिया के तौर पे बताएँ, तो दे टेक इट वेरी पॉज़िटिवली एंड देयर आर हायर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस। मिसाल के लेकिन तौर पे, भाई इससे पहले एक हाँ बात ये है बोलिए। कि इस क्वेश्चन के जवाब में ना एक काउंटर क्वेश्चन से किया जा सकता है कि ये हुँ, हुँ। बताएं इनके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इनका रिलेशनशिप जो है वो इनके हस्बैंड के साथ वो अच्छा रहे, या इनकी एडवाइस सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए। हुँ, हुँ। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, तो ठीक है, ये अगर जवाब देना चाहें तो दे सकती हैं, वरना कोई बात नहीं, बाद में भी हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर लेते हैं। जी, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, तो अगर हस्बैंड्स को रिक्वेस्ट की जाए, तो देयर इज़ अ हायर चांस और हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट एक्सेप्टेड। मिसाल के तौर पे, अब एक खातून जो है वो कहें कि जी आप जो है वो आप कचरा नहीं फेंकते। अच्छा, ख़वातीन की जो है ना यूजुअली एक ख़ास बात जो है वो जनरली स्पीकिंग हमने नोट की है कि ज़ुबैर साहब कहना, ये भाई प्लीज़ सेंड अस एप्लीकेशन इन चैट। मैं अभी तो बात करते हुए तो मैं नहीं भेज सकता, लेकिन सूरह फुरक़ान की आखिरी 3 आयतों में से एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरक़ान आप खोल के देख हम लीजिएगा। उसको फेसबुक पेज पे शेयर कर देंगे, इट्स ठीक वेरी है, शेयर कॉमन। कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम अपनी बात की तरफ आते हैं कि रिक्वेस्ट करें कि मिसाल के तौर पे अगर ट्रैश कैन खाली करना है, तो अब ट्रैश कैन खाली कर दीजिए, मिसाल के तौर पे, ये एक तरीका है बोलने का। अच्छा, एक और तरीका ये है कि क्या आप ट्रैश कैन खाली कर देंगे? एक तरीका ये भी है। एक और तरीका ये है कि आप ट्रैश कैन कब खाली कर सकते हैं? एक तरीका ये है। एक और तरीका है कि आप ट्रैश कैन खाली करते ही नहीं हैं। तो जनरली स्पीकिंग हमने देखा है कि रिलेशनशिप जहाँ पे खराब होती है, वहाँ पे उस वक़्त खराब होती है जब ख़वातीन जो है ना वो कंप्लेन ज़्यादा करती हैं। तो कंप्लेन, अब मर्दों को ये बात समझनी चाहिए कि जब ख़वातीन कंप्लेन करती हैं, एंड इट टुक मी प्रोबब्ली मोर देन 2 डेकेड्स टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब ख़वातीन कंप्लेन कर रही होती हैं, तो एक्चुअली इट इज़ नॉट कंप्लेन, इट इज़ नॉट दैट दे आर नॉट हैप्पी or they are saying that we are extremely unhappy. They are just expressing themselves. It's nothing to be blamed. अब मिसाल के तौर पे जो है, अब हम, मैं अपनी बात बताता हूँ कि अब जी किसी किसी रेस्टोरेंट में गए, अभी अच्छा खासा आपने महंगा खाना मंगाया, और जो है अब बेगम साहबा ने कह दिया कि जी ये तो इसमें अच्छा नहीं है, मिसाल के तौर पर मिर्ची अच्छी नहीं। अब जो है, अब मेरा तो जो है वो फ्यूज ही उड़ गया कि यार एक तो लेकर भी आओ, खाना भी खिलाओ और ऊपर से बातें नहीं सुनो। तो ये नहीं इसका मतलब कि मेरी बीवी जो है वो खुश नहीं है। तो मैंने अपने कोच से बात की, काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ। उसने कहा यार ये अगर ख़वातीन कंप्लेन कर रही हैं तो इट इज़ नॉट अपॉन यू, यानी हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे। सबसे पहली बात तो आप ये समझें। दूसरी बात ये कि ख़वातीन कंप्लेन कर रही हैं तो एक्चुअली दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, इट इज़ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, यानी इट इज़ देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। तीसरी बात ये है कि जब वो कंप्लेन कर रही हैं, तो इसका इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी खराब हैं और वो वो अपना एक्सप्रेस तो कर ही नहीं है, लेकिन इसका कभी-कभी कंप्लेन का मतलब होता है दे आर रिक्वेस्टिंग। अच्छा, दे आर रिक्वेस्टिंग टू यू टू डू समथिंग, यानी मिसाल के तौर पे आप कचरा नहीं फेंकते हैं, ट्रैश कैन खाली नहीं करते हैं। हालाँकि आपने कल ही ट्रैश कैन खाली किया होगा। लेकिन अगर आपको ये सुनने को मिला कि ट्रैश कैन खाली नहीं करते हैं, तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ गो एंड एम्प्टी द ट्रैश कैन। तो अगर मर्दों को ये बात समझ में आ जाए कि ख़वातीन की जो कंप्लेन है वो एक्चुअली इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, तो वो उनको उसको एक्सेप्ट करना, हज़म करना, उसके ऊपर एक्ट करना जो है वो आसान हो जाएगा, इंशाअल्लाह। अच्छा, अच्छा, ख़वातीन के लिए ये है कि अगर उनको कोई काम करवाना हो ना, तो अगर उसको रिक्वेस्ट के अंदाज़ में बोले, तो देयर इज़ अ हायर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो हमने
अपने घर में देखा है कि हमारी वालिदा और वालदा जो थे, हमारी वालदा बहुत सॉफ्ट स्पोकन खातून खातून है माशाल्लाह। तो लेकिन हमारी वालदा ने जो है, हमने ये नहीं देखा कि हमारी घर में हमारी वालदा की मर्जी के खिलाफ जो है काम होता हो। हालांकि हमने कभी उनकी आवाज ऊंची नहीं देखी, कभी उनको कंप्लेन करते नहीं देखा। बट शी हैज हर ओन वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with her love and affection, with maintaining her relationship with her husband, and so on and so forth. And things used to get done. हमारे वालिद ने कभी उनकी मर्जी के खिलाफ इसलिए नहीं किया कि बिकॉज उनका रिलेशनशिप ऐसा था कि he would always prefer to have her preference in forward, keep that in forward or in front rather. तो रिलेशनशिप के ऊपर जो है ना, वो सारे बहुत सारी चीजें जो है वो मुनहसर या इन्हिसार कर रही होती हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो एप्रिसिएशन होती है और एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे आपने बताया ना कि ख़वातीन को भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, तो मर्दों को भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है और एप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो आप कचरा नहीं फेंकते कभी, क्या आप कचरा फेंक सकते हैं या आप कचरा फेंक दीजिएगा? तो बहुत सारे तरीकों से बोला जा सकता है। या एक और तरीका भी हो सकता है कि आप हमेशा कचरा फेंक देते हैं, तो और मतलब थोड़ा-सा एप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो एक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक खातून से मैंने कहा कि अच्छा, तो आपके रिलेशनशिप आप बेहतर बनाना चाहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो आप थोड़ी-सी उनकी तारीफ़ कर दिया करें। तो आप किस जगह तारीफ़ कर सकती हैं? तो कहने लगी, मैं क्यों तारीफ़ करूँ? वो तारीफ़ करूँगी तो वो चढ़ जाएँगे और। तो तो और चढ़ जाएँगे, फिर तो और भी जो है वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चढ़ने दें आप उनको। तो अगर आप वो चढ़ जाएँगे तो फिर आपका काम भी हो जाएगा आसानी से। तो आपके रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएँगे। तो फिर उन्होंने वो चीज़ ट्राई की और थोड़ा-थोड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन चूँकि उन्होंने अपने ऊपर इतनी लिमिटेशंस लगा दी थी कि ऐसा ना हो कि मेरा हस्बैंड जो है मेरी एक्नॉलेजमेंट और मेरी एप्रिसिएशन से और ऊपर चढ़ जाए उनका दिमाग। तो उन्होंने बहुत ही अपने आप को ना बड़ी कंजूसी से जो है ना तारीफ़ की। लेकिन अगर हम अपने आप को थोड़ा-सा खुला छोड़ दें और एप्रिशिएट करें सामने वाले को और एक्नॉलेजमेंट उनको दें, तो आपका बहुत सारा काम हो सकता है, जो कि नहीं हो पाता। तो आप आराम से अपना काम करवा सकते हैं। अच्छा, इसे एप्रिसिएशन के बारे में एक बात यह है कि हम लोग जो है ना वेट करते हैं किसी इवेंट का एप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है? कि अगर ये काम हो जाएगा, ये वो काम इस तरह से कर देंगे जिस तरह से मैं चाहती हूँ, तो फिर ही मैं जो है ना उसको एप्रिशिएट करूँ और वहाँ पे जो है ना एक टोकन दूँ उनको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, हम समझ रहे होते हैं कि दूसरे शख्स को नहीं पता चल रहा, वो भी एक एडल्ट, एक ग्रोन अप शख्स है, उसको पता है क्या ये सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मैंने काम टाइम पे कर दिया, या इन काम इनकी मर्जी के मुताबिक कर दिया। जो रियल एप्रिसिएशन होती है ना, वो एक तो अनकंडीशनल होती है, ठीक है? वो आप ऐसे टाइम पे भी कर रहे होते हैं जब आपके साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा, या कोई कोई इवेंट ऐसा नहीं हो रहा जिसके ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जब आप इस तरह ऑफ द इवेंट आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो एक तरह से आप क्या करते हैं, आप एक टोकन या एक डिपॉजिट जो है वो कुछ डिपॉजिट कर देते हैं उनके बैंक अकाउंट में, जिसको हम इमोशनल बैंक अकाउंट कहते हैं, ठीक है? और ये जो चीज है, ये आप बाद में रिट्रीव कर सकते हैं। जो एप्रिसिएशन, जो स्ट्रोक्स आपने पहले उनको दिए होते हैं पॉजिटिव, यू कैन रिट्रीव इट लेटर व्हेन यू वांट इट। कि आपको बाद में किसी काम की जरूरत थी, अब आप उनके पास जाएंगी, वो कोई काम बोलेंगी, कोई एडवाइस उनको आप बोलेंगे, तो फिर जो है ना उनको आसानी होगी वो करने में, क्योंकि उनको पता होगा कि यार ये जो है ना मेरी जो बीवी है, ये मुझे अनकंडीशनल रिगार्ड देती है, ठीक है? इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी इवेंट, यानी ये ट्रांजैक्शनल नहीं है कि अगर मैंने कुछ किया तभी मुझे अच्छा समझाएगा। शी ऑलवेज बिलीव इन मी, और मुझे जो है ना ये हमेशा हीरो समझती है, ठीक है? तो फिर उसके लिए जो है ना आपकी बात मानना जो है ना वो आसान हो जाता है, और उसको ये चीज, और उसको आपकी एडवाइस भी बुरी नहीं लगती। और एडवाइस को जो है आप शुगर कोट कर सकते हैं, ठीक है? आप सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लेट्स से आपने कूड़े वाली एग्जांपल ली, कि आप ये बताए, बजाय इसके कि आप ये बताएं कि यार ये कूड़ा बाहर फेंक के आना है, आप ये बताएं कि यार जो कूड़े का जो बॉक्स है वो फिल हो गया है, तो मुझे अब डर है कि ऐसा ना हो कि कूड़ा जो है वो बाहर आके गिरने लगे और घर में जो है ना वो गंदगी हो जाए। दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो आदमी के दिमाग में जो एक वो सॉल्वर बैठा हुआ है ना, जो हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर लेके फिर रहा है कि बस मुझे कोई चीज सॉल्व करनी है, जब उसको किसी सिचुएशन के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में पता चलेगा ना, तो फौरन उसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, और जितने भी उसके मीन्स होंगे वो उसको यूज करेगा। तो कई दफा आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं होती कि नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, लेकिन जो इम्पैक्ट आप बता रहे होते हैं, जो सिचुएशन आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो खुद पुश कर देती है उनकी तरफ इंसान। अच्छा, मुझे जो है, मैंने चैट में मैं पढ़ रहा था, तो हमने उनसे सवाल पूछा था
मिस सदफ से कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप या फिर एडवाइस को लेना। तो उन्होंने बताया कि वो जो है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करती है जो औरतों को एम्पावर करती है बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस एडवाइसेस जब देती हैं खवातीन अपने शौहर को, तो फिर उनको ये सुनने को पड़ता है कि तुम घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता, और इससे उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो शैटर्ड हो जाता है। तो देखिए यहाँ दिस इज अ वेरी टिपिकल एग्जांपल, इसमें हम इसको मैरिटल अफेयर ज्यादा एक प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कैसे कर सकते हैं किसी बिजनेस आइडिया को किसी को पिच करने में, हमें वो देखना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ मर्द और यानी कि हस्बैंड और वाइफ में नहीं है। हम भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के पास आप कोई आइडियाज लेके जाएं, दे शॉट डाउन इट वेरी क्विकली। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक हायर पेइंग पोजीशन पे होते हैं, वो समझते हैं कि यार जो जितना ऊपर है उतनी ज्यादा उसकी नॉलेज ज्यादा है, उतनी ज्यादा वो चीजों को समझता है। और इस चीज को इनकाउंटर करने के लिए हमने कई दफा देखा है कि हम कितने प्रोग्राम्स रन करते हैं, हम डिजाइन थिंकिंग का प्रोग्राम रन कर रहे हैं, हम एम्पैथी के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, हम टीम एंगेजमेंट पे काम कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे काम कर रहे हैं। तो इसको रिसॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। तो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द मैरिटल अफेयर, बट इट इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप, कि अगर आपका रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी है और रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, तो आप कितनी भी कड़वी बात जो है ना वो दूसरे को पिला सकते हैं। ये बिल्कुल आप बच्चे के साथ समझ लें, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है ना और वो आप पे बिलीव करता है, तो आप उसे कड़वी से कड़वी दवा पिला देंगे। अगर नहीं तो फिर वो आप उसमें कितना भी मीठा उसके लिए सिरप ले आए, अगर वो आपको ट्रस्ट नहीं करता तो वो कभी भी जो है ना वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप। जो भी एडवाइस देना है, बिजनेस आइडिया डिस्कस करना, इट कम्स लेटर। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ जी जी प्लीज। अच्छा, तो इमोशनल बैंक अकाउंट का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो इमोशनल बैंक अकाउंट में होता है कि जब आप कुछ काम अच्छा कर देते हैं, तारीफ करते हैं, या और वादा पूरा कर दिया या कुछ है, तो इस तरह से आप इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते जाते हैं। इस तरह से अगर क्या होता है कि अगर आपने कोई काम खराब कर दिया, कोई तल्ख कलामी हो गई, तो इसी तरह से इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट जो है वो लो होते जाते हैं। तो अगर आपका डिपॉजिट किसी एक सर्टेन लेवल पर, हायर लेवल पे होगा, तो ये एक्चुअली इसलिए नहीं है कि आप उसमें से विड्रॉ कर सकें, यानी डेलिबरेटली। जो स्टीवन कवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कि अगर आपका इमोशनल बैंक अकाउंट हाई होगा, तो आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं डेलिबरेटली। तो जो हमारा दीन जो हमें जो कॉन्सेप्ट सिखाता है, वो अल्लाह मुझे और आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम जो है, हमारी जो नीयत हो ना, वो इस तरह से ना हो कि हम डिपॉजिट इसलिए करें कि हम विड्रॉ कर सकें। हमारी नीयत इस तरह से हो कि हमारी तरफ से एक्सेलेंस हो, कि हमें अजर इस बात का मिले कि हाँ, हम डिपॉजिट करते रहें, अगर हमें रिटर्न उतना नहीं भी मिलता है, ना मिले, अजर तो अल्लाह के पास है ना। हमें तो हम हमारी नीयत जब वो हमें अजर की नीयत जो हमारे अल्लाह से है, अजर की उम्मीद है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो अल्लाह अगर हमें इस बात की समझ अता फरमाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहीं पे ही एड्रेस हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। नंबर एक बात ये। अच्छा, नंबर दो बात ये है कि इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि एक साउथ अफ्रीकन कंसल्टेंट है, एड्सको एस्कटेमा के नाम से। उनकी ट्रेनिंग इत्तेफाक अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ, तो उनका अपना एक केयर एंड ग्रोथ मॉडल है। उसमें वो बताते हैं कि मेच्योरिटी के 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स। सबसे जो लोवेस्ट लेवल होता है मेच्योरिटी का, वो ये बताता है कि आई एम हियर टू गेट, यानी मेरी बात जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। कि मेरा, जैसे बेबीज होते हैं ना, उनका मसला होता है कि या तो मेरा नैपी वेट है, या मुझे भूख लग रही है, मेरे पेट में दर्द आ रहा है, तो मेरा मसला जो है होना चाहिए, आई एम हियर टू गेट। तो ये जो है लोवेस्ट लेवल ऑफ मेच्योरिटी होता है। अच्छा भाई, मुझे मुझे मेरी जरूरत पूरी नहीं चाहिए, मुझे फलाने जगह पे जाना है, या मुझे ये चीज़ चाहिए वगैरह वगैरह, ये जो लोवेस्ट लेवल ऑफ मेच्योरिटी है। सेकंड लेवल ऑफ मेच्योरिटी क्या है, विच इज द मिडिल लेवल, वो ये कि आई आई गिव टू गेट, जो कि स्टीवन कवी ने भी जो इमोशनल बैंक अकाउंट में जो समझाया ना, आई गिव टू गेट, यानी मैं इसलिए देता हूँ या इसलिए देती हूँ ताकि मैं आइंदा में ले भी सकूँ। अच्छा, जो थर्ड लेवल ऑफ, और विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेच्योरिटी, वो ये है आई एम हियर टू गिव, यानी आई एम हियर टू कंट्रीब्यूट अनकंडीशनली। मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा ही इसलिए है कि मैं जो है वो अनकंडीशनली कंट्रीब्यूट करूँ, मैं दूसरों को दूँ, भले वो आपका इल्म हो या आपका पैसा हो या जो भी, जिस तरह से भी आप कर सकते हो। तो स्कटिमा का कहना ये है, स्कटिमा का नाम जो है वो इब्राहिम है, शेख इब्राहिम। तो उनका कहना ये है कि आप जब इस दुनिया से जाते हैं, तो आपको तो वैसे ही सब चीज़ें अनकंडीशनली गिव अप करनी ही पड़ती हैं। तो जब उस वक्त करनी पड़ती ही हैं आपको, आपका पैसा है, जो कुछ भी है,
तो आप वाई नॉट अभी अभी क्यों नहीं कर देते? आप दे देना दूसरों को, क्यों झगड़ा पाल रहे हैं? तो जो भी दे सकते हैं आप। तो यानी आपकी नीयत क्या होगी? आपकी नीयत ये होगी कि आप दूसरों को जैसे ग्रो करें या दूसरों को आप हेल्प करें। तो अगर आप इस नीयत से काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो है ना ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो सर नहीं उठाती हैं। तो मैं इसकी जो है ना एक छोटी-सी एक डेमोंस्ट्रेशन है जो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे करूँ। और आप मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है ना एक पेंसिल जो है इस तरह से एक पेंसिल या कोई भी चीज़ अपने हाथ में रखें। और उसके बाद कोई भी अपने कमरे में एक लाइट बल्ब या कोई भी ऐसी डिस्टेंट चीज़ जो ऊपर हो, उसको उसको अपनी लाइन ऑफ साइट से मिलाएँ। यानी आपकी आँखें, आपकी पेंसिल और आपकी लाइन इन जो बल्ब है, घड़ी है, जो भी कुछ है ना, इसको इस तरह से लाइन ऑफ साइट पे रखें। तो एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से करिए मेरे साथ। तो अब आपने करना ये है कि आपने पहले जो है ना पेंसिल को देखना है। जब आप पेंसिल के ऊपर नज़रें अपनी मरकूज़ करेंगे, तो आपको पीछे की जो बल्ब है, जो भी आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो आपको नज़र तो आएगा, लेकिन वो धुंधला होगा। अब आपने करना ये है कि अब आपने उसके ऊपर करना है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर नज़रें मरकूज़ करनी है। और आपने अब देखिए कि पेंसिल आपको नज़र आ रही नहीं आ रही, तो पेंसिल नज़र आएगी लेकिन पेंसिल ब्लर हो जाएगी। तो इसी तरह से क्या होता है, ज़िंदगी जो होती है ना वो किसी किसी बड़े बड़े मकसद के लिए होती है ना। तो जब आपके सामने कोई बड़ा मकसद होता है ना, तो फिर आपको ना ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी पेंसिलें जो है, ज़िंदगी की छोटी-छोटी तकालीफ जो है ना, इनकी इनकी अहमियत कम हो जाती है। या आपको अगर 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 आपके शौहर आपकी बात नहीं मानते या आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानती excuse me, तो ये छोटी-छोटी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आपकी नज़र ही इसी के ऊपर हो और आपकी नज़र से जो दूर का जो ऑब्जेक्टिव है, बिगर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है, वो अगर ओझल हो गया, तो आपको हर छोटी-बड़ी तकलीफ जो है ना, वो फिर आपको परेशान करेगी ज़िंदगी में। तो तो एक इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि कुछ अर्से पहले जो है एक मियाँ-बीवी की कोचिंग करने का इत्तेफ़ाक हुआ। तो अब उन शौहर की आदत थी कि वो हर छोटी-बड़ी बात में जो है वो उलझा करते थे। मिसाल के तौर पे सलाम नहीं किया या लेट्स सपोज़ घर में सफाई नहीं हुई या लेट्स से जो भी कुछ है, मतलब छोटी-छोटी बात है, जो भी कुछ व्हाटएवर यू कुड इमेजिन, है ना? सहन साफ नहीं है या पत्ते गिरे हुए हैं, जो भी कुछ है, व्हाटएवर। तो अब वो छोटी-छोटी बातों पे वो जो है वो नाराज़ हुआ करते थे। अब उनकी अहलिया जो है वो परेशान होती थी कि भाई वो क्यों नाराज़ होते हैं बार-बार। तो मैंने जो है उनसे उनको ये एक्सरसाइज़ मैंने उनको करवाई ये वाली। मैंने कहा कि यार ये बताएँ कि आपकी ज़िंदगी का बड़ा मकसद क्या है आपका? तो क्या आपकी ज़िंदगी का बड़ा मकसद जो है वो घर की सीढ़ियाँ साफ़ करना, बर्तन धोना, बाथरूम साफ़ करना, सहन के पत्ते साफ़ करना या घर की सफाई करना या चीज़ों को शेल्फ में रखना, कपड़े इस्त्री करना, ये है आपका मद-ए-नज़र ज़िंदगी का, या आप इससे भी आगे कुछ सोचना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं? कह नहीं, ये तो नहीं चाहता, मैं और काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा फिर उसकी बात करें ना, फिर इसमें उलझ के अपना भी टाइम खराब और अपनी एनर्जी खराब कराते हैं और अपनी बीवी को भी परेशान करते हैं। जब उनकी ये बात समझ में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर होने लगे। होता क्या है कि जब लोगों को इस तरह की बात समझ में आती है ना, तो एक एक वक़्ती तौर पे एक चेंज ज़रूर आता है। लेकिन वक़्ती तौर पे चेंज आने के बाद क्या होता है कि आदमी भूल जाता है ना, ये नेचुरल टेंडेंसी होती है इंसान की, तभी तो उसका नाम इंसान है। भूल जाता है। तो क्या क्या होता है कि हम जब कोचेज़ काम कर रहे होते हैं ना, तो कोचेज़ हम काम करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 6 महीने काम किया, साल काम किया, तो क्या होता है कि अब ये जो टेंडेंसी होती है ना, तो टू स्लिप इंटो दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, वो बेहतर होती जाती है, क्योंकि हैबिट्स चेंज होने में टाइम लगता है। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम जब बात करते हैं, तो लोग समझते हैं कि हाँ जी, हमें तो इन्फॉर्मेशन हो गई, तो हम तो अब जो है मेरी ज़िंदगी स्मूथ गुज़रेगी। ऐसा होता नहीं है। उसकी बजाय हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि जब लोग वापस आते हैं अपने उसी माहौल में, दे फॉल बैक इंटो द सेम ट्रैप अगेन, और वो उसी तरह की चीज़ें जब वैसे ही प्रीवियस प्रीवियस लेवल पे चली जाती हैं जैसे कि पहले थी। तो कोचिंग क्या करती है कि बिल्कुल यानी एक ऑफ एंड ऑन एंगेजमेंट होता है, एंगेज जैसे एंगेज, तो दिस हेल्प्स चेंज ब्रिंग अबाउट अ सस्टेनेबल चेंज इन द बिहेवियर। तो मैं आपको एक और छोटी-सी बात बताता हूँ कि क्या क्या हुआ कि एक दफ़ा हमने अपने घर में सोफ़े लेने थे। मैं आपको अपनी बातें इसलिए बताता हूँ कि सो दैट यू कैन ईज़िली रिलेट। आप ये ना समझें कि हम भी कोई सुपरमैन है या हम ये सब चीज़ें सीख के ही आए हैं। तो क्या हुआ कि हमारे घर में एक दफ़ा ये हुआ जी कि सोफ़े लेने। जब सोफ़े जो है ना, वैसे ही एक तो लोग कम आते हैं, सोफ़े थे पहले व्हिच वर रीज़नेबली गुड सोफ़ाज़। जब हमारी अहलिया की ख्वाहिश थी कि सोफ़े तब्दील करने चाहिए।
आज अब जो है अब ज़ाहिर सोफे खरीदेंगे तो पैसे तो लगते हैं सोफा खरीदने में। तो अब मैंने जो है अपने कोच से बात, मैंने कहा ये मसला है कि मैं जो है उसका कोई यूज़ नहीं देखता। अब देखिए ना, अब आई एम कमिंग फ्रॉम द मेन मेंटालिटी, मैं कोई उसका यूज़ नहीं देता, मेहमान आते नहीं है, ड्राइंग रूम में सोफा रख के करना क्या है? तो मेरा तो दिल चाहता है कि फर्शी नशिस्त तो सोने के लिए भी इस्तेमाल हो, बैठने के लिए भी इस्तेमाल हो, कोई मसला ही कोई नहीं। तो मेरे कोच ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो पूछा, इज दिस द बैटल दैट यू वांट टू फाइट? एक सवाल। मैंने कहा नो, कहना डोंट बॉदर। बस बात खत्म हो गई। ये जिंदगी की फाइट ही नहीं है, इस पे क्यों गिर गिर जिग जिग करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको वो काम करें ना जो आपका जिंदगी का मतमा नजर हो ना, जो आपका बिगर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, आपके छोटे छोटे मसले आपको परेशानी नहीं करेंगे इंसान। चले नहीं भाई, आप ये आज। हाँ मेरा ख्याल है ये वही बात है जो हम शुरू में बताना चाह रहे थे कि आपका मशवरा है कि सोफे ना लिए जाएं, ठीक है, लेकिन आपके लिए रिलेशनशिप उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बजाय बिल्कुल इसके कि आप अपना बिल्कुल रिलेशनशिप खराब करें, आपने कहा ठीक है सोफों की जगह आप बेशक बिल्कुल। कुछ भी रख दें यहाँ पे, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग इट एज डजंट योर मैटर। रिलेशनशिप इज गोइंग फाइन, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि वो सोफे जो भी होंगे, यू कैन इग्नोर दैट एंड यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, यहाँ पे एक किसी ने सवाल पूछा था कि सवाल ये है कि मियाँ से कोई काम करने का कहा जाए या उसे फिक्स करने का बोला जाए तो वो जल्दी नहीं करते, और उसकी वजह से जो गुस्सा जो है ना, वो गुस्सा और स्ट्रेस बढ़ता रहता है वाइफ के अंदर। तो ऐसे में क्या करे कोई? अच्छा, ऐसे में क्या करें? हम्म, अच्छा देखिए, ये आपकी बात सही है। क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल जो है ना, वो किसी एक, वो एक्चुअली हस्बैंड की बात ना मानने या उसके डिले करने की वजह से नहीं है। एक बात ना, ये बात सब लोग समझें, ना ये हस्बैंड की तरफ और ना ये वाइफ की तरफ। अगर हस्बैंड बात नहीं मान रहा है तो खाली ऐसा नहीं कि यानी अगर हस्बैंड की बात ना मानने की वजह से अगर आप स्ट्रेस में आ रही हैं अगर, तो एक्चुअली आप ये बात समझें कि हस्बैंड, वो जो स्ट्रेस है वो खाली हस्बैंड की बात ना मानने की वजह से नहीं आ रहा है। दैट स्ट्रेस इज being caused by many other factors which are small little here and there factors which are you are not counting upon। तो उनको भी देखें। हो सकता है कि आपकी आपकी नींद पूरी ना होती हो सकता है आपकी ग़िज़ा अच्छी ना हो सकता है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा हो, एक्सरसाइज ना होती हो आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको प्रोन कर देती हैं टू गेट इनटू द स्ट्रेस डिच। तो क्या होता है कि फिर अब जब ये सारी चीज़ें तो ना आपको उन्होंने स्ट्रेस के खड्डे में तो पहले ही खींच रखा ना, आप किनारे पे हैं बिल्कुल, बल्कि एक पाँव भी अंदर है ना आपको, आपका स्ट्रेस के खड्डे में। अब उसके बाद शौहर ने एक चीज़ बात नहीं मानी तो उसने, इसको कहते हैं ना जलती पे तेली का काम करना। वो जो है ना पूरा का पूरा जो है वो, जैसे हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं गई भैंस पानी में, यानी भैंस पानी के अंदर मतलब चली गई तो उसका अंदर निकालना मुश्किल मुश्किल होता है ना उसका। तो खैर ज़ाहिर मज़ाक, तो कहने का मकसद ये है कि वो जो स्ट्रेस है ना वो उसकी वजह से नहीं होता है। तो आप ये देखें कि अगर वो नई नई बात मान रहे हैं तो देयर कुड बी लॉट मेनी अदर थिंग्स व्हिच कैन हेल्प। और जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो उसकी वजह से नहीं है। और यही बात जो है वो मर्दों को भी देखनी चाहिए कि अगर ख़वातीन उनकी बात नहीं माने तो थोड़ा सा सब्र कर लें। हम लोग, आप देखें जो हमारी जो ज़िंदगियों में जो खराबी आती है ना, वो जो है ना वो सब्र के ना होने की वजह से आती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि सब्र का दामन जो हाथ से ना छोड़े, कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम कोई बात हो तो थोड़ा सब्र कर लिया करें। उसके बाद सब्र करते ना, क्योंकि शैतान तो भड़काता है ना, शैतान का तो काम ही यही है। सब्र कर लेते तो चीज़ें जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा नहीं है भाई, एक अच्छा। इसमें जो चीज ये भी हो सकती है कि आप अगर कोई काम किसी और को आप देना चाहें ना, तो आप उसको हाँ, बहुत ज्यादा कोई इंस्ट्रक्शंस ना दें, और बहुत ज्यादा प्लान हाँ, बना के नहीं दें कि आपने कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। आप सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो उन्हीं के ऊपर डाल दें। बस उन्हें बता दें कि आप क्या देखना चाहते हैं, ठीक है, और लेट हिम और हर डू इट इन हिज वे, और जैसा वो चाहे जब वो चाहे, हुँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका अपना स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। अब आप ये सोच लें कि यार ये दूसरे की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी चौकीदारी बना ली कि यार मैंने इनको बोला था ये काम करना है, और अब आप बार बार जाके देख रही है कि ये काम हुआ नहीं हुआ, ये काम उस तरह से हुआ नहीं हुआ जिस तरह से मैं चाहती थी, तो उल्टा बजाय इसके कि आपने अपना स्ट्रेस जो है एक काम का दूसरे को ट्रांसफर किया, आपने उसका और ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, ठीक है। तो हुँ, ट्रस्ट ये होता है कि आप दूसरे को सिर्फ ये बता दें कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसके ऊपर बाकी चीजें छोड़ दें कि वो उसे कब करता है, कैसे करता है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी, अगर उससे कोई इम्पैक्ट होता है
ठीक है। मसलन ये है कि आप को बिजली का बिल जमा कराना है, ठीक है, और आपको पता है अगर बिजली का बिल नहीं एक सर्टेन डेट को जमा कराया गया तो इसके ऊपर हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये जो इम्पैक्ट है ये आप उनको बता दें, ठीक है, कि ये जो बिल है ये आपने इस तारीख तक जमा कराना है, इसके बाद वरना हमें इतने पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे जो कि हमारा नुकसान होगा, और हम इतने पैसे कहाँ से देंगे। हो सकता है कि हमें अपना कोई चीज जो है बजट जो कि हमने की हुई है उसको हमें कट करना पड़ जाए। तो आप इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप उसके पीछे नहीं पड़े, एक सर्टेन आप एक टाइम रख लें कि हाँ उस डेट से मैं 1 या 2 दिन पहले इनको एक रिमाइंडर करा दूंगी और मैं इनसे पूछ लूंगी कि वो काम हुआ था या नहीं हुआ था, इन अ वेरी लाइटर टोन। ऐसा नहीं कि मैं बॉस की तरह जाऊं पूछूं हाँ भाई क्या हुआ, जमा करा दिया था, वो बताएगा कि मैंने कहाँ जमा कराया था और क्या जमा कराया था। तो अच्छा है कि आप बस उनको रिमाइंडर के तौर पर पूछें। इम्पैक्ट जो होता है ना किसी चीज का, अगर वो आप दूसरे शख्स को जाहिर करेंगे ना तो उसको अपना बिहेवियर अलाइन करने में ज्यादा हेल्प मिलती है कि यार ये सिर्फ मुझ पे हुक्म चलाने के लिए नहीं कहा जा रहा, कि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस काम को करने या ना करने से हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। इस किसी और के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, बच्चों के ऊपर आ सकता है। जैसे बच्चों के स्कूल फीस नहीं जमा हुई तो बच्चों को नोटिस सर्व हो सकता है, बच्चे जो है वो उनको उनकी फीलिंग हर्ट हो सकती है जब उन्हें क्लास में बोला जाए कि देखें आपके पेरेंट्स ने तो ये काम किया नहीं। अक्सर जो स्कूल वाले होते हैं वो इस चीज का ख्याल नहीं रखते और सबके सामने ये बात बोल देते हैं। तो इन चीजों को अगर आप खोल के बताएंगे अपने शौहर को, या किसी और बात में शौहर अगर अपनी वाइफ को बताएगा तो इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरी तरफ से जो है वो काम हो जाए और टाइम पे हो जाए। अच्छा फैज़ल भाई, कुछ क्वेश्चन है क्योंकि अब हमारा टाइम जो है वो थोड़ा इख्तिताम के करीब है, तो कुछ क्वेश्चन है उनको एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट एंड पे ग्रेटिट्यूड टू अदर्स, स्पेशली आवर फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स। हाउ वी कैन हैव दिस एटीट्यूड? देखिए, अगर आपको आप जो है दूसरों की फिक्र छोड़ें, आप जो है ना पहले खुद अपने तौर पे आप शुक्रिया अदा कर दिया करें, क्योंकि एक हदीस, सही हदीस है कि जिस जो जो लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। तो लोगों का शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। मुझे और अल्लाह को इस बात की तौफीक अता फरमाए। अपने लहजे में थोड़े से सॉफ्टनेस इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे प्लीज कर दें, क्या आप आ सकते हैं, रादर देन आइए इधर आइए। अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो आप जाके बुला लें या आहिस्ता आवाज़ में बुला लें। कोई डियरली टोन इस्तेमाल कर ले रादर देन ये कि आप उसका असल नाम इस्तेमाल करें। व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक खातून एक फैमिली को कोच करने का इत्तेफाक हुआ, लास्ट ईयर की बात है। तो उनमें एक सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट था पूरी फैमिली में। तो उसमें जो खातून थी वो उनको अप्रिशिएट करती ही नहीं थी। तो मैंने कहा कि कभी आपकी तरफ से अप्रिशिएशन होता है? तो उन्होंने कहा होता है। तो मैंने कहा कैसे अप्रिशिएट करती हैं आप? तो उन्होंने अपने बच्चे की एग्जाम्पल दी। तो मैंने कहा कि मुझे आप अल्फाज कह लें, मैं अपने बच्चे को अप्रिशिएट करती हूँ। तो मैंने कहा मुझे आप उन अल्फाज से बताएं कि किस तरह आपने अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा अपने बेटे को बोलती हूँ कि देखो तुम्हारे 90% मार्क्स आ गए, और अगर तुम्हारा दिमाग अच्छा है, ज़हन अच्छा है, अगर तुम और मेहनत करते हो तुम्हारे और भी अच्छे मार्क्स आ सकते थे। मैंने कहा इसमें अप्रिसिएशन किधर है? कहने यही तो अप्रिसिएशन है। मैंने कहा यही तो अप्रिसिएशन नहीं है। आपने तो कहा ही नहीं कि यार आपके अपने बच्चों को कि यार यू स्कोर 90% मार्क्स एंड इट्स वंडरफुल, आई एम प्राउड ऑफ यू, पीरियड। उसके बाद नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। एक और भी एग्जांपल इस तरह की, उसमें ये साहब यूएस में रहा करते थे। इन्होंने भी अपने बच्चे को इसी तरह से कहा। तो बात ये कि इसमें दो पार्ट है ना, आप अपने बच्चे को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने शौहर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पहले तो अप्रिशिएट तो करें ना, इम्प्रूवमेंट का पार्ट अब बाद में लगाइएगा, अलग किसी और अलग मजलिस में लगाइएगा, इस वक्त नहीं। अच्छा अच्छा, अब हम आते मेरे हैं भाई एक चीज ऐड करूं तो पॉजिटिव बोलिए। देखने की आदत नहीं होती ना, जब हम पॉजिटिव देखते हैं तो अप्रिशिएट कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, थैंक यू हमें सो सिर्फ मच फॉर नेगेटिविटी रेजिंग नजर दिस। आ रही होती है। हमें गलतियां क्या? ज़्यादा नज़र आती हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब तो अगला सवाल है पॉजिटिविटी देख के यूजिंग। क्या? हाँ, अच्छा, अब एक और सवाल है अनीका इनाम साहिबा का। व्हाट टू योर हस्बैंड स्पेंड ऑल हिज टाइम यूजिंग मोबाइल फोन, ही इज सेइंग आई हैव ओनली दिस टाइम टू यूज इट, इवन इफ आई ट्राइंग कंटिन्यूअसली टू टॉक टू हिम इन अ गुड वे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी। ये ये कुछ 2-3 साल पहले की बात होगी। एक मैनेजर्स का एक सेक्शन था, तो थे तो सारे के सारे ऑफिस के लोग, लेकिन मैंने उनसे कहा कि यार लेट्स हैव सम इनफॉर्मल डिस्कशन अदर देन ऑफिस वर्क। तो कुछ इस तरह की बात। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव इन योर पर्सनल लाइफ। तो उनमें से एक मैनेजर जो है वो उसने कहा
कि मेरा इशू ये है कि मेरी वाइफ जो है वो, और ये बड़ी फेमस स्टोरी हो सकता है मैंने आपको पहले भी किसी वर्कशॉप में आपको सुनाई हो। तो मेरी वाइफ जो है वो बहुत फ़ोन इस्तेमाल करती है, यानी व्हाट्सएप और टैब इस्तेमाल करती रहती है। मैं जब घर जाता हूँ तो मैंने कहा कि चाहते क्या हैं आप? कह रही मैं चाहता हूँ वो इतना ना इस्तेमाल करें। मैंने कहा ये तो वो है ना जब वो आप नहीं चाहते, मुझे कहें, मुझे बताइए कि इफ शी इज़ नॉट यूजिंग हर मोबाइल फ़ोन, व्हाट यू वांट हर टू डू इंस्टेड? तो फिर सोच के उन्होंने 2-3 बातें बताई। एक तो ये क्या उन्होंने कहा कि मेरे वो 3 साढ़े 3 साल का बच्चा है, उसकी केयर करे, मुझसे बात करे, खाना पकाए, कुछ घर के काम करे। तो मैंने उससे कहा कि व्हाट इज दैट स्मॉल लिटिल थिंग दैट यू कैन डू, है ना, आप जो कर सकते हैं, दैट विल हेल्प योर वाइफ बिहेव द वे यू वांट हर टू बिहेव। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हैं छोटा सा काम जिससे आपकी बीवी को मदद मिले, क्या जो आप उनसे करवाना चाहते हैं? सोचने लगे, एक चंद सेकंड सोच के कहा कि अच्छा फिर मेरा ख्याल है कि मुझे अपना फोन घर में कम इस्तेमाल करना चाहिए। जब उन्होंने, the moment he understood this and he accepted his responsibility, he moved from being a victim to a victor stage. विक्टिम ये होता है कि आपको दूसरा शब्द गलत नजर आ होता है, आपको अपनी होती है, नजर ही नहीं आती है। विक्टर में क्या होता है, यू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, यू बिलीव दैट यू आर रिस्पांसिबल एंड यू कैन डू समथिंग अबाउट दिस। फिर आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं। जब छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो आपकी जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि दूसरे शख्स को भी नजर आती हैं, फिर उसकी तरफ से भी तब्दीली नजर आनी शुरू हो जाती है। तो एक और भी आपको मैं ये सारी की सारी ये कोचिंग स्टोरीज हैं, सारी की सारी रियल लाइफ स्टोरीज हैं, हम आपको जैसे सुना रहे हैं। तो एक और खातून की कोचिंग करता है वो कहती है कि मैं जो है अपने अपने घर की कुछ 4-5 बहुओं में से एक बहू मेरे साथ मुझे पसंद नहीं करती है। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रही मुझे फ़ोन ही नहीं करती, दूसरों को फ़ोन करती, मुझे नहीं करती। तो मैंने कहा अच्छा तो आप चाहती क्या हैं? कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मुझे फ़ोन किया करें। तो मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि आप अपनी तरफ से ऐसा कौन सा छोटा सा काम कर सकती हैं कि आपके साथ जो है आपको फ़ोन करने में मजबूर हो जाए? दिस इज़ व्हाट यू वांट? कह रही मैं फ़ोन कर लेती हूँ उनको। मैंने कहा कर ले। नेक्स्ट वीक मेरी उनसे दोबारा बात हुई। तो बड़े खुशी-खुशी उन्होंने बताया कि मेरी सास का फ़ोन आया था चंद दिनों पहले। मैंने कहा आपने क्या किया था? कह रहे मैंने उनको फ़ोन किया था ऐसी खैर-खैरियत मालूम करने के लिए, और उन्होंने मुझे फ़ोन कर लिया। तो क्या होता है अक्सर औक़ात ना हमारा ये हम करते ये हैं, यानी बहैसियत एक ह्यूमन बीइंग इंसान के हैसियत से, कि हम अगले शख्स के ऊपर नज़र डालते हैं कि यार वो ये नहीं कर रहा। हम ये नहीं देखते कि हम क्या नहीं कर रहे अपनी तरफ से। अगर हम अपनी तरफ से चीज़ों को बेहतर बनाना शुरू कर दें, तो ऑटोमैटिकली दूसरी तरफ से चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। उम्मीद है कि ये बात जो है वो मोबाइल फ़ोन के कॉन्टेक्स्ट में तो जो है वो क्लियर हो गई होगी। नहीं भाई, मोबाइल फोन के लिए मेरे मेरे ख्याल से हमने 2 वीक पहले एक प्रोग्राम भी किया था स्क्रीन एडिक्शन के ऊपर ना, एक मजलिस ही। तो अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, और उसके अंदर भी कुछ टिप्स वगैरह थी जो लोगों ने भी शेयर की थी, और हमने उसको डिस्कस किया था कि किस तरह जो है ना मोबाइल एडिक्शन को हम कोप कर सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए, होपफुली उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर उसके अलावा भी आपको लगता है कि it's a deeper problem in your situation और आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो you can get in touch with us through our website और our Facebook page, और आप हमारे साथ 1-on-1 सेशन ले सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें छोटे से सेशन में नहीं डिस्कस हो सकती हर प्रॉब्लम। तो उसको हम डीपली, अगर आप उसको डिस्कस करना चाहती हैं किसी कोच के साथ, और उसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहती हैं, उस तक पहुंचना चाहती हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गेट इन टच विद अस through our website or through our Facebook page, and we'll be happy to help you with a free अच्छा, मोहम्मद coaching जावेद साहब session. का फ़िर मैं आपको मैं रोक रहा हूँ, टाइम कुछ कम रह गया है। हम्म, मोहम्मद ठीक जावेद है। साहब का कहना है, कैन वी गेट द सेशन वीडियो लिंक? यस, इट विल बी अवेलेबल ऑन आवर फेसबुक। इंशाल्लाह वंस द सेशन इज़ रिकॉर्डेड देन ये मिल जाएगा आपको। एक चीज़ जो है ना, मैं ख़वातीन को यहाँ पे जो भी हैं वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यूजुअली, बिकॉज़ दिस इज़ ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम माय कोचिंग एक्सपीरियंस, कि अगर आपको ना कोई चीज़ चाहिए हो, ये दोनों के लिए एक्चुअली एप्लीकेबल है, खाली ख़वातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो ना, तो आप उसकी बात करें। जैसे इन 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 साहब के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो मोबाइल फ़ोन बहुत इस्तेमाल करती है। मैंने कहा ये तो वो है ना जो आप नहीं चाहते हैं, अब आप मुझे बताएँ आप चाहते क्या हैं? तो फिर उन्होंने वो बात बताई ना। इसी तरह से क्या होता है, अगर आप उसकी बात करें जो आप चाहते हैं, तो देयर आर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन रादर देन you speak about something that you do not want and you make the other person upset and he or she decides not to do anything about it. तो ये बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि जो आप चाहते हैं ना उसकी बात करें, बजाय इसके कि आप उसकी बात करें जो आप नहीं चाहते हैं। तो जो एक एक चीज़ होती है दोनों दोनों मियाँ-बीवी के लिए, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट
to understand which is listening beyond the words. मतलब मुझे और आपको इस बात की तौफीक अता हुई, हमें तो इस बात की समझ नहीं थी पहले, आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू की है, वो ये है कि what is listening beyond the words. तो अब अगर मेरी बीवी कोई कंप्लेंट कर रही है घर के, हाँ ये नहीं करता हूँ अगर मैं मिसाल के तौर पे, तो rather than justifying कि अभी तो 2 दिन पहले तो किया है, I need to understand what she has running in her head. तो फिर आप सवाल करें ना कि भाई अच्छा ये आप व्हाट मेक्स यू से दैट, या इसके पीछे क्या वजह है, जो भी आपको सवाल करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है ना. तो लिसनिंग बियॉन्ड द वर्ड्स बहुत फायदा देता है. हम आपके अपने फेसबुक पेज पे एक आपको लिसनिंग असेसमेंट एक डाल सकते हैं इस विद द कीज. तो वो एक बुक से लिया गया, उस बुक का भी रेफरेंस उसके अंदर है. वो लिसनिंग असेसमेंट आप अगर अपने तौर पे खुद ईमानदारी से कर लें, उसके आंसर्स देखने से पहले आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लिसनिंग के कौन से एरियाज जो है वो उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए और कौन से एरियाज जो है which are fine. नहीं भाई, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर. जो आप चीजें बता रहे हैं ना कि आप जब आपकी वाइफ बोले तो आप इस तरह सोचें, तो सब लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत ही बड़ा मसला हो गया कि हम पहले पूरा सोचेंगे, पूरा प्रोसेस करें और उसके बाद देखेंगे और ट्रांसलेट करें कि अच्छा वो ये कहना चाह रहे हैं. तो बेसिकली इसका सिंपल आंसर ये है कि आपको शुरू में तो मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी इतनी हैबिट बन जाएगी कि वो आप खुद ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर रहे होंगे और आपको इतनी दिक्कत का सामना नहीं होगा और सामने वाले को भी इतनी आदत हो जाएगी कि अच्छा इस तरह मैं बात करूं तो बात बन सकती है. तो आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो दोनों साइड से जो है वो बेहतरी होना शुरू हो जाएगी. तो इट्स नॉट अ बिग प्रोसेस बट इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग हैबिट्स, हाउ टू टॉक सो दैट द अदर पर्सन लिसन्स टू यू. बिल्कुल. अच्छा, एक लास्ट बात हम कर लेते हैं, फिर हम सेशन खत्म कर लेते हैं. क्या टाइम क्या वजह से जी, इट्स ऑलमोस्ट 2 मिनट में, ऑलमोस्ट 2. ठीक है. तो अक्सर वक्त ऐसा होता है कि हमने देखा है कि ताल्लुकात जो है वो कुछ अरसे के बाद खराब होने लगते हैं. तो उसकी वजह ये होती है कि अभी रिसेंटली एक केस में एक हस्बैंड वाइफ से बात करने का इत्तेफाक हुआ. तो शुरू में जब शादी होती है, जब बहुत ही अच्छे होते हैं ताल्लुकात, फिर एक बच्चे होने के बाद है वो खराब होने शुरू होते हैं. तो एक्चुअली क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव कम टू नो कपल ऑफ थिंग्स अबाउट ईच अदर, और फिर वो उस चीज़ों के ऊपर जब नजर जाती है ना, वो चीज़ें जब वो खराब होनी शुरू जाती है, फिर मामला खराब होने चलते हैं. तो अगर वो अपनी नज़र चेंज कर लें, मैं आपको इंग्लिश का सेंटेंस बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि व्हाट यू कैन डू अबाउट दिस. इफ यू चेंज द वे यू सी थिंग्स, थिंग्स दैट यू सी चेंज. If you change the way you see things, things that you see change. So if you change the way you see your wife, things that you see means your wife change or changes. Or if you change the way you see or you look at your husband changes. तो बहुत काम की बात है ये. अब क्या होता है कि अगर आप अपनी अगर इफ यू चेंज द वे, अब जैसे मैंने आप उन मियाँ बीवी को कैसे बताया, जब उन साहब के समझ में आया कि मेरी बीवी जो कंप्लेन नहीं करी, एक्चुअली बच्चों की जो शिकायतें करी, it is her way of relieving the stress. So he changed this sentence, or this explanation made him change the way he looked at his wife or he saw his wife. The moment he changed, तो क्या होता है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके जिस्म से निकलती है, आपकी नजरें बताती हैं, आपके अल्फाज बताते हैं, आपका बॉडी पॉस्चर बताता है कि यू आर लुकिंग एट हर डिफरेंटली. तो जब आपका अंदाज मुख्तलिफ होता है, तो क्या ये उस औरत को ये बात समझ में नहीं आएगी? यकीनन आएगी. तो जब चेंज आपकी तरफ से आएगा, इफ यू चेंज द वे यू सी थिंग्स, तो आपकी जब नुक्ता नजर चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली चेंज है वो दूसरी तरफ से भी इनिशिएट हो जाएगा. ठीक है. तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इससे हमें हर एक को फ़ायदा पहुंचाए, और अल्लाह ताला से हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो बात हमने कही हो और ना करते हो, अल्लाह हमें उसको करने की तौफीक अता फरमाए, यानी कौल व फ़िल में तज़ाद ना हो. आमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.